नमस्कार। आइए इस विश्लेषण में देखें कि मध्यकालीन भारत में सत्ता, नए नगरों और व्यापार ने कैसे आकार लिया। सोचिए, क्या हिंदुस्तान का मतलब हमेशा आज का भारत था? 13वीं सदी में इसका अर्थ बिल्कुल अलग हुआ करता था। मिन्हाज के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक क्षेत्र था, जबकि बाबर ने यहाँ की अद्भुत संस्कृति और भूगोल को दर्शाया। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दौर बहुत ही तेज राजनीतिक और आर्थिक बदलावों का गवाह रहा। सच में अद्भुत। शेरशाह सूरी का कुशल प्रशासन इतना शानदार था कि बाद में सम्राट अकबर ने भी उसी मॉडल को अपनाया। टोडरमल के 10 साला जब्त प्रणाली ने नकद कर तय किया। इससे किसानों ने उपज बेची और नई मंडियां विकसित हुईं। मुगलों ने मुखिया से लेकर सरदारों तक सभी मध्यस्थों को जमींदार कहा। यही लोग उपज को नगरों तक पहुंचाते थे। महारानी नूरजहां का यह शाही फरमान साफ दिखाता है कि उस समय शाही महिलाओं के पास कितनी अपार सत्ता थी। अकबर के सुलह कुल सिद्धांत ने शांति बनाई। इसी से व्यापारियों और विभिन्न समुदायों को फलने फूलने का बेहतरीन माहौल मिला। ये राजस्थानी शिलालेख देखिए। ये छोटे हाट बाजारों में बिकने वाली शक्कर और धागों पर लगने वाले करों को दर्शाता है। समाज में शिल्पकारों का रुतबा बहुत ऊंचा था। तमिलनाडु के रथकारों ने वास्तुकला और आभूषणों से मंदिर नगरों को समृद्ध किया। लेकिन नगरों के बाहर एक अलग ही दुनिया थी। कई जनजातियों ने भेदभाव वाली वर्ण व्यवस्था ठुकराकर स्वतंत्र समाज बनाए। जैसे अहोम समाज को हिले, उन्होंने जनजातीय जड़ों से आगे बढ़कर एक बेहद परिष्कृत और साहित्य प्रेमी समाज खड़ा किया। बसवन्ना के वीर शैव आंदोलन ने कर्मकांडों को चुनौती दी। उनकी समानता की विचारधारा से कई शिल्पकार और बुनकर प्रेरित हुए। संत तुकाराम ने भी पुरानी मान्यताएं तोड़ी। उन्होंने कामगारों और पीड़ितों की सेवा को ही असली और सर्वोच्च धर्म बताया। गुरु नानक ने जाति भेद मिटाकर लंगर और धर्मशाला जैसे साझा पूजा स्थल बनाए, जिन्हें आज गुरुद्वारा कहा जाता है। इस दौर में क्षेत्रीय भाषाएं भी पनपी। चेर साम्राज्य ने अभिलेखों में मलयालम का प्रयोग कर एक नई शुरुआत की। मुगलों का पतन शुरू होते ही सत्ता का निर्वात बना, जिससे मसूलीपट्टनम जैसे पुराने व्यापारिक केंद्र अपनी चमक खोने लगे। इस खालीपन को समृद्ध जाट कृषकों ने भरा। उन्होंने दिल्ली के पास कृषि और प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर वर्चस्व जमाया। देखते ही देखते जाटों ने विशाल सेना खड़ी कर ली। उनकी इस ताकत का राज उनकी मजबूत व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी। जरा सोचिए, क्या हमारे आधुनिक शहर और व्यापार उन्हीं मध्यकालीन बाजारों और गुमनाम शिल्पकारों की नींव पर नहीं टिके हैं?